आप सबों को मसीह यीशु में मेरा नमस्कार। पवित्र शास्त्र बाइबल की अंतिम किताब प्रकाशित वाक्य, जिसे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास यूहन्ना को उस समय दिया जब वह रोमी सरकार के द्वारा एशिया माइनर के एक छोटे से द्वीप पतमुस में कैद था। भविष्यवाणियों की इस किताब में इस जगत के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को ठुकराए जाने के कारण से उस पर आने वाले सिद्ध न्याय का और साथ ही साथ पूरी मानव जाति के शत्रु शैतान और उसकी सारी दुष्टता की सेनाओं, जिसे हम दुष्टात्माएं भी कहते हैं, उन सब का अंतिम न्याय का वर्णन है। प्रकाशन की इस किताब में इस जगत में प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से पहले महाक्लेश काल के 7 वर्षों में घटने वाली कई अविश्वसनीय और भयावह घटनाओं का वर्णन है। प्रकाशन की इस किताब में वर्तमान सृष्टि के नष्ट होने और नए सृष्टि के बनने का और प्रभु यीशु मसीह के अनंतकालीन राज्य, जिसमें समस्त धर्मी लोग शामिल होंगे, के विषय में लिखा हुआ है। धर्मी लोगों से तात्पर्य ऐसे सभी उन पापी मनुष्यों से है जिन्होंने अपने इस पृथ्वी पर के जीवन काल में अपने पापों से तौबा किया, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उस पर विश्वास किया और प्रभु परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताया और उसके लिए दुख सहा। ऐसे लोगों को परमेश्वर के वचन में धर्मियों की संज्ञा दी गई है। इस किताब में वर्णित कई भविष्यवाणियों को समझना वाकई में कठिन है और उसका मुख्य कारण यह है कि भविष्य में होने वाली बातों और घटनाओं को वर्तमान में समझने के लिए हमें जिस स्तर के ज्ञान और समझ की आवश्यकता है, अगर वो हमारे पास ना हो तो हमारे लिए ऐसी बातों को समझना वाकई में कठिन होता है, जिसके कारण से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इन बातों का कोई सिर पैर है ही नहीं, या फिर ये सब कपोल कल्पित है। अपने कहे गए इस बात को मैं एक उदाहरण के द्वारा से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। कल्पना कीजिए कि हमारे पास कोई टाइम मशीन है और उसमें हम बैठकर आज से 2000 साल पीछे के युग में चले जाते हैं और वहाँ के किसी मनुष्य से हम मिलते हैं और उससे हम कहते हैं कि आप जैसे बैलों, गधे, घोड़ों और पानी की पतवार वाली जहाज़ों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह को जाते हैं, हम तो उड़कर जा सकते हैं। तो उस व्यक्ति को हमारी बातें कपोल कल्पित और अविश्वसनीय ही प्रतीत होंगे। 17 दिसंबर 1903 को राइट बंधुओं के द्वारा पहली बार सफल फ्लाइट के उड़ान के बाद उसके बाद के जनरेशन्स के लोगों के लिए हवा में उड़ना कोई कल्पना या विश्वास ना करने वाली ऐसी कोई बात नहीं रह गई। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जा रहा है, हम बाइबल में लिखी गई बातों को और अधिक गहराई और स्पष्टता से समझने लगे हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रकाशित वाक्य के कुछ ऐसे ही अविश्वसनीय लगने वाली बातों को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को कृपया अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि यह उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके वचन के ज्ञान में वृद्धि करेगा और उनके लिए आनंद का कारण होगा, क्योंकि जिन वचनों को वो पढ़ते हैं उनको और अधिक गहराई से समझने के लिए उन्हें सहायता मिलेगी। और जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उनके लिए यह वीडियो यीशु मसीह पर विश्वास लाने का और अपने मनों के फिराने का एक अवसर प्रदान करेगा। तो आइए कुछ ऐसे ही अविश्वसनीय से लगने वाली बातों को समझने के लिए हम परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य में से निकाल लेते हैं, उसका 6वां अध्याय और उसका 12वां और 13वां पद। और जब उसने 6वीं मोहर खुली, तब मैंने देखा कि एक बड़ा भूइंडोल हुआ और सूर्य कंबल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लोहू का सा हो गया
और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं। इन वचनों को समझने के लिए आवश्यक है कि पहले इसके कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ को समझा जाए। प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से पहले इस संसार में 7 साल का महाक्लेश काल होगा, जिसके विषय में वचन में लिखा है कि ऐसा महाक्लेश ना तो पहले कभी हुआ था और ना कभी इसके बाद होगा। महाक्लेश काल के आरंभ होने के पहले प्रभु यीशु मसीह अपने सच्चे विश्वासियों को इस महाक्लेश से बचाने के लिए उन्हें जीवित रहते हुए ही इस जगत से उठा लेंगे और विश्वासीगण अपने प्रभु से बादलों पर मिलेंगे। इस घटना को कलीसिया का बादलों पर उठाया जाना या फिर रैप्चर नाम दिया गया है। और इसके पश्चात इस संसार में 7 साल के महाक्लेश काल का आरंभ होगा, जो कि प्रभु यीशु मसीह के इस जगत में द्वितीय आगमन पर समाप्त होगा। रैप्चर की घटना में प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासियों के साथ बादलों पर मिलेंगे और इस पृथ्वी पर कदम नहीं रखेंगे, लेकिन अपने द्वितीय आगमन के समय वे इस पृथ्वी पर उतरेंगे। 7 साल के महाक्लेश काल का प्रारंभ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहले मोहर के खोले जाने से होगा, जिसका वर्णन हम प्रकाशित वाक्य उसके 6वें अध्याय के पहले पद में पाते हैं। दूसरे पद में लिखा है कि मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष ले हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। पद संख्या 2 मसीह विरोधी के समय के आरंभिक दिनों के शांति काल को दर्शाता है, जिस दौरान वह धोखे से सारे विश्व को अपने प्रभाव में लेगा और उस पर नियंत्रण स्थापित करेगा, और इसके पश्चात वह अपने असली स्वरूप में आएगा और परमेश्वर के मंदिर में से अपने आप को परमेश्वर घोषित करेगा। पद संख्या 4 से महाक्लेश काल में आने वाली विपदाओं का वर्णन है। जिस विशेष घटना पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वह पद संख्या 13 में पाया जाता है। वहाँ यूँ लिखा है, और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के कच्चे फल झड़ते हैं। इस वचन में लिखा है कि आकाश के तारे पृथ्वी पर गिर पड़े। आपको क्या लगता है, क्या कभी ऐसा हो भी सकता है? और अगर हो सकता है तो कैसे? आइए हम इसे लॉजिकली समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था कि प्रकाशित वाक्य की किताब में इस जगत के लोगों पर परमेश्वर के प्रेम को ठुकराए जाने के वजह से उन पर आने वाले सिद्ध ईश्वरीय न्याय के विषय में लिखा हुआ है। पद संख्या 13 में वर्णित विपदा उसी न्याय के तहत होगा जिसके फलस्वरूप तारे पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे। अब प्रश्न उठता है कि अगर प्रभु परमेश्वर को सारे जगत को खत्म करना होता तो उसके लिए सिर्फ एक ही तारा काफ़ी है, क्योंकि तारों का आकार ग्रहों के आकार से बहुत ही ज़्यादा होता है। उदाहरण के लिए हमारे पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा यानी कि हमारा सूर्य, जिसका व्यास या डायमीटर हमारे पृथ्वी के व्यास के लगभग 109 गुना है। हमारे सौरमंडल के एकमात्र तारे सूर्य के अंदर लगभग 13 लाख पृथ्वी समा सकते हैं। 13 लाख। अगर हम सौरमंडल के बाहर की बात करें तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा अल्फा सेंटोरी है, जो कि हमारे पृथ्वी से लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। आने वाले भविष्य में हमारे सूर्य के या हमारे सौरमंडल के बाहर के किसी तारे से पृथ्वी के टकराने की संभावना नगण्य है। कृपया ध्यान दीजिए कि पद संख्या 13 में परमेश्वर का वचन किसी तारा के पृथ्वी पर गिरने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वह तारों के गिरने की बात कह रहा है, जिसके पृथ्वी पर गिरने से पृथ्वी खत्म तो नहीं होगी, अलबत्ता
पृथ्वीवासियों को जान माल का काफ़ी नुकसान अवश्य होगा। इससे स्पष्ट होता है कि ये तारे वास्तविक तारे नहीं हैं, बल्कि कुछ और ही हैं। वचन में भी कहीं पर भी पृथ्वी का इन तारों के द्वारा समूल नाश होने का वर्णन नहीं है। जैसा कि पहले मैंने कहा कि पृथ्वी को समाप्त करने के लिए मात्र एक ही तारा काफ़ी है, लेकिन पद संख्या 13 में तो तारों की बात हो रही है, वो भी ढेर सारे। और अगर ये तारे वास्तविक नहीं हैं तो फिर क्या है ये जिसका जिक्र इस वचन में किया गया है? आइए हम इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। आपने अक्सर रात को आसमान से गिरने वाले उल्काओं को तो देखा होगा, जिसे आप तारों का टूटना भी कहते हैं। क्या वे वास्तव में तारे होते हैं? नहीं, ये वास्तव में उल्काएं या उल्का पिंड होते हैं, जो ठोस और चट्टानी पिंड होते हैं, जो कि जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल के घर्षण की वजह से जल उठते हैं और हमें गिरते हुए तारों के रूप में दिखते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कहाँ से आती हैं ये उल्काएं या उल्कापिंड? पद संख्या 13 में वर्णित वचन को समझने के लिए हमें इस विषय के बारे में जानना बेहद आवश्यक है। हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति के समय ग्रहों और उनके उपग्रहों के निर्माण के दौरान बचे हुए पदार्थ अलग अलग आकार के ठोस पिंडों या चट्टानों के रूप में हमारे सौरमंडल में ही विद्यमान हैं। ये एक या दो नहीं बल्कि लाखों की संख्या में हैं, जिन्हें हम एस्टेरॉइड्स के रूप में जानते हैं। हिंदी में इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इन एस्टेरॉइड्स का आकार सूक्ष्म कण से लेकर 1000 किलोमीटर तक के व्यास का है, जो कि या तो मिट्टी और सिलिकेट के चट्टान होते हैं या फिर धातु के या फिर धातु और सिलिका के बने हुए चट्टान होते हैं। अन्य ग्रहों की भांति ये एस्टेरॉइड्स भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सौरमंडल में इनकी स्थिति के अनुसार इनको 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला एस्टेरॉइड बेल्ट, दूसरा ट्रोजन्स और तीसरा नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड बेल्ट। हमारे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा एस्टेरॉइड्स मंगल और बृहस्पति की कक्षा के मध्य एक बेल्ट की शक्ल में विद्यमान है, जिसे कि एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। इस बेल्ट में 11 लाख से लेकर 19 लाख तक की संख्या में एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं। सबसे बड़े आकार के एस्टेरॉइड्स इसी बेल्ट में पाए जाते हैं। इस बेल्ट में मौजूद सीरस नाम का एस्टेरॉइड का व्यास 945 किलोमीटर है। इतनी बड़ी संख्या में इस बेल्ट में एस्टेरॉइड्स के मौजूद होने की वजह से उनके बीच में आपसी टक्कर संभव है। उन्हीं टक्करों की वजह से ये एस्टेरॉइड्स के टुकड़े एस्टेरॉइड बेल्ट से निकलकर सौरमंडल के दूसरे ग्रहों तक जा पहुंचते हैं। ट्रोजन्स। ये वे एस्टेरॉइड्स हैं जो किसी ग्रह या उसके उपग्रह की परिक्रमा करते हैं, लेकिन उससे टकराते नहीं। यह मुख्यतः बृहस्पति, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह के चारों ओर पाए जाते हैं। नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स। ये वे एस्टेरॉइड्स हैं जिनकी कक्षा पृथ्वी के कक्षा या उसके पाथ से गुजरती है। सन 2016 तक लगभग 15,000 के आसपास ऐसे नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स की पहचान कर ली गई है और इनमें से लगभग 900 से 1000 एस्टेरॉइड्स ऐसे हैं जिनका आकार 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। हमारी पृथ्वी के कक्षा के पास पाए जाने वाले नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स भी मुख्यतः एस्टेरॉइड बेल्ट से ही आए हुए एस्टेरॉइड्स या उनके टुकड़े हैं। धूमकेतु या फिर कॉमेट्स। हमारे सौर मंडल में इन एस्टेरॉइड्स के अलावा धूमकेतु भी पाए जाते हैं, जो कि हमारे सौर मंडल के बाहरी हिस्से पर स्थित काइपर बेल्ट और ओर्ट क्लाउड से आते हैं। धूमकेतु बर्फ़, जमी हुई गैसों, चट्टान के टुकड़ों
और धूल के कणों से मिलकर बनी होती है। जमी हुई गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और कई अन्य हाइड्रोकार्बन्स जिसमें हाइड्रोजन साइनाइड और मेथिल आइसोसाइनेट जैसे बेहद विषैले कार्बनिक यौगिक भी हैं पाए गए हैं। एस्टेरॉइड्स की तरह धूमकेतु भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन जैसे जैसे सूर्य के नज़दीक आते हैं इनमें जमी हुई गैस सूर्य की गर्मी पाकर इन धूमकेतु के ठोस हिस्से, जिसे नाभिक कहते हैं, के पीछे एक पूंछ का निर्माण करती हैं और इसलिए हम इन्हें पुच्छल तारा भी कहते हैं। एस्टेरॉइड्स के भांति पुच्छल तारा भी लाखों की तादाद में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन हम अब तक 3618 कॉमेट्स के बारे में ही जान सके हैं। जब कोई एस्टेरॉइड या उसका कोई टुकड़ा या फिर किसी धूमकेतु में मौजूद कोई चट्टान या फिर किसी ग्रह या उपग्रह के सतह से निकले हुए कोई चट्टान का टुकड़ा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह वायुमंडल की घर्षण की वजह से जल उठता है। अधिकांश टुकड़े पृथ्वी के सतह तक पहुंचने से पहले ही जल कर खत्म हो जाते हैं और ऐसे टुकड़ों को मिट्योर कहा जाता है। लेकिन अगर वे टुकड़े ना जले या फिर ये टुकड़े इतने बड़े हों कि जलते रहने के बावजूद ये खत्म ना हों और बचा हुआ पिंड पृथ्वी से आकर टकराए तो ऐसे टुकड़ों को मिट्योराइट कहा जाता है। इन टुकड़ों का आकार जितना बड़ा होगा ये उसी अनुपात में पृथ्वी पर नुकसान करेंगे। नासा ने 140 मीटर से बड़े और पृथ्वी से 75 लाख किलोमीटर की दूरी तक पाए जाने वाले या गुजरने वाले पिंडों को पोटेंशियली हैजार्डस या वास्तविक खतरा माना है। करीब 96 किलोमीटर के व्यास का पिंड समूची पृथ्वी को खत्म कर देने में समर्थ है। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय का पद 13, अध्याय 8 उसकी पद संख्या 8 से 11 वास्तव में महाक्लेश काल के समय एस्टेरॉइड्स या मीटेरॉइड्स के द्वारा आने वाले विनाश को दर्शाता है, जिसे कि रैप्चर की घटना के पश्चात छोड़ दिए गए लोग महाक्लेश काल के समय देखने और समझने पाएंगे, जो बेहद भयावह और दुखद होगा। क्या कहे गए इन बातों के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है या फिर ये मात्र परिकल्पनाएं हैं? आइए बाइबल के इन वचनों को हम भूतकाल के सबूतों और तर्कों के आधार पर इनके भविष्य में घटित होने की संभावना पर विचार करते हैं। अगर हम यह सोचते हैं या कल्पना करते हैं कि आने वाले समय में ये एस्टेरॉइड्स या मीटेरॉइड्स पृथ्वी से टकराएंगे, तो हमें इस बात के सबूत तलाशने होंगे कि ऐसी किसी प्रकार की घटनाएं क्या भूतकाल में पृथ्वी के इतिहास में घटित हुई हैं? और उत्तर है हाँ। अब हम पृथ्वी के इतिहास में इन एस्टेरॉइड्स के द्वारा किए गए विनाश के 10 बड़े सबूतों पर गौर फरमाएंगे। बैरिंजर क्रेटर, एरिज़ोना, यूएसए। अमेरिका के एरिज़ोना रेगिस्तान के उत्तरी हिस्से पर आज से 50,000 साल पहले एक बड़ा मीटेरॉइड जिसका व्यास 160 फीट था 28,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया था। इसके टकराने की वजह से होने वाला विस्फोट हिरोशिमा परमाणु बम के विस्फोट से 150 गुना ज़्यादा था, जिसकी वजह से यह 1 मील चौड़ा और 600 फीट गहरा गड्ढा निर्मित हुआ। लेक बोसुमटवी क्रेटर, घाना। 5 मील चौड़े इस झील का निर्माण उस समय हुआ जब 500 फीट व्यास का एक मीटेरॉइड आज से 13 लाख साल पहले घाना में गिरा था। मिस्टेस्टिन लेक, लेब्राडोर, कनाडा। 11 मील लंबा और 7 मील चौड़ा यह अंडाकार क्रेटर लेब्राडोर, कनाडा में उस समय बना जब आज से लगभग 380 लाख साल पहले एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था। गॉजेस ब्लफ, नदर्न ऑस्ट्रेलिया।
वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 1 अरब 42 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड जिसका व्यास 15 मील था 40,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से मध्य ऑस्ट्रेलिया से टकराया था, जिससे कि यह 15 मील चौड़ा और 16,000 फीट की गहराई का विशाल गड्ढा निर्मित हुआ। इसके टकराने की वजह से होने वाला विस्फोट 22,000 मेगाटन टीएनटी का था। क्लियर वाटर लेक, क्यूबेक, कनाडा। आज से लगभग 2 अरब 19 करोड़ साल पहले जब एक बड़ा एस्टेरॉयड जो कि पृथ्वी पर गिरते समय 2 टुकड़ों में बंट गया था और जिसकी वजह से 2 जुड़वे गड्ढों का निर्माण हुआ, जो कि वर्तमान में अब झील के रूप में क्यूबेक, कनाडा में स्थित है। द तुंगुस्का एक्सप्लोजन, साइबेरिया। ईस्वी सन जून 1908 को सोवियत संघ के साइबेरिया में तुंगुस्का नदी के पास एक बड़ा धमाका हुआ, जिसकी वजह से यहाँ के आसपास के जंगल का 800 वर्ग मील क्षेत्र नष्ट हो गया। मनिकवागन क्रेटर, कनाडा। लगभग 2 अरब 12 करोड़ साल पहले यह क्रेटर उस समय बना था जब 3 मील व्यास के आकार का एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था, जिसकी वजह से इस 62 मील चौड़े गड्ढे का निर्माण हुआ। सैडबरी बेसिन, ओंटारियो, कनाडा। ओंटारियो, कनाडा में स्थित यह 40 मील लंबा, 16 मील चौड़ा और 9 मील गहरा गड्ढा तब बना जब एक बड़ा एस्टेरॉयड जो कि निकल धातु से समृद्ध था, आज से लगभग 185 करोड़ साल पहले पृथ्वी से टकराया था। आज संपूर्ण विश्व का 10% निकल यहीं से निकलता है। चिक्सुलुप क्रेटर, मैक्सिको। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा एस्टेरॉयड मैक्सिको के चिक्सुलुप नामक गांव के पास आकर पृथ्वी से टकराया था। होने वाला विस्फोट अति भयंकर था, जो कि लगभग 100 टेराटन टीएनटी का था। आप इसकी भयंकरता का अंदाज इस बात से लगा सकते हैं कि हिरोशिमा परमाणु बम का विस्फोट मात्र 20 किलो टन टीएनटी का ही था। इस टक्कर की वजह से 105 मील चौड़े गड्ढे का निर्माण हुआ। यह एस्टेरॉयड से बना हुआ पृथ्वी का अब तक का सबसे बड़ा गड्ढा है। यह गड्ढा इतना विशाल है कि यह मात्र आकाश से ही देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस भयानक टक्कर की वजह से पूरी पृथ्वी पर भयंकर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी और होने वाले जलवायु परिवर्तन ने इस पृथ्वी पर से डायनासोर का अस्तित्व को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। रेडफोर्ट क्रेटर, साउथ अफ्रीका। आज से लगभग 200 करोड़ साल पहले जब एक 6 मील व्यास का एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था, तब यह विशाल क्रेटर निर्मित हुआ, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। उस समय पृथ्वी पर कोई जीवन ही नहीं था। ये तो हुए कुछ सबूत एस्टेरॉयड्स के भूतकाल में पृथ्वी से टकराने के। क्या वर्तमान में भी ऐसा कुछ होता है? सन 2021 में जनवरी महीने से लेकर अगस्त के महीने तक लगभग 95 एस्टेरॉयड्स पृथ्वी के समीप एक लूनर डिस्टेंस अर्थात 3,84,000 किलोमीटर तक की दूरी से गुजर चुके हैं। इनमें से तो 5 एस्टेरॉयड्स पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की दूरी, जो कि हमारी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, से ज़्यादा नज़दीक से गुजर चुके हैं। हालांकि ये सारे पृथ्वी के समीप से गुजरने वाले एस्टेरॉयड्स पोटेंशियली हैज़ार्डस तो नहीं थे, लेकिन ये घटनाएं हमारे सम्मुख कुछ बेहद गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। विगत 5,000 वर्षों के मानव सभ्यता के विकास के दौरान न जाने कितने पोटेंशियली हैज़ार्डस एस्टेरॉयड्स पृथ्वी के समीप से गुजर चुके होंगे, लेकिन ये विध्वंसकारी एस्टेरॉयड्स पृथ्वी से टकराए क्यों नहीं? अब तक के इतिहास में मात्र एक ही पोटेंशियली हैज़ार्डस एस्टेरॉयड, जो कि सन 1908 में तुंगस्का, साइबेरिया में पृथ्वी से टकराया भी था, तो वह पृथ्वी के ऐसे भूभाग से टकराया था जहां आबादी नहीं थी। आने वाले वक्त में एक पोटेंशियली हैज़ार्डस एस्टेरॉयड जिसका नाम एपोफिस है और जिसका आकार 340 मीटर है, वह 13 अप्रैल
2029 को पृथ्वी से लगभग 32,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरने वाला है, पृथ्वी से बिना टकराए हुए। अगर हम डाटा एनालिसिस करें तो हम पाते हैं कि अधिकांशतः और सारे के सारे पोटेंशियल हैजार्डस एस्टेरॉइड्स पृथ्वी के पास से उससे बिना टकराए गुजर जाते हैं। अब प्रश्न उठता है, आखिर क्यों? अगर हम इन प्रश्नों का उत्तर विज्ञान में ढूंढें तो इनका उत्तर हमें यह मिलेगा कि इन सब गुजरने वाले एस्टेरॉइड्स का ऑर्बिट पृथ्वी के ऑर्बिट से क्लैश नहीं करता है, इसलिए वे पृथ्वी से नहीं टकराए, जो कि वास्तव में एक सटीक उत्तर नहीं है, क्योंकि यह उत्तर फिर से एक प्रश्न खड़ा करता है, और वह यह है कि अब तक के गुजर चुके सारे एस्टेरॉइड्स का पृथ्वी के ऑर्बिट से क्लैश नहीं करना क्या अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक नहीं है? कोई तो फैक्टर या कारक है जो कि इन एस्टेरॉइड्स को पृथ्वी से टकराने नहीं देता है, या फिर इनको किसी रिहायशी इलाके में गिरने नहीं देता है। वो फैक्टर या कारक क्या है? वो फैक्टर और कारक है ईश्वर। जी हाँ, ईश्वर या गॉड। वास्तव में प्रभु परमेश्वर इन एस्टेरॉइड्स के ऑर्बिट को इस तरीके से निर्धारित करते हैं कि वे पृथ्वी से ना टकराएं, क्योंकि वे मनुष्यों से प्रेम करते हैं। बाइबल के अनुसार हम वर्तमान में परमेश्वर के अनुग्रह काल में जी रहे हैं, और जल्द ही यह अनुग्रह काल समाप्त होगा, और इस संसार के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को ठुकराने और जानबूझकर पापों में जीवन व्यतीत करने के कारण से आने वाले ईश्वरी क्रोध और न्याय के फलस्वरूप आने वाले महाक्लेश काल के समय में ये एस्टेरॉइड पृथ्वी के पास से गुजरेंगे नहीं, बल्कि पृथ्वी पर गिरने लगेंगे। वैज्ञानिकों ने भविष्य में एस्टेरॉइड्स से होने वाली किसी संभावित टक्कर से बचने के उपायों पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। वे इस योजना पर काम कर रहे हैं कि एस्टेरॉइड्स के दिशा को पृथ्वी से दूर कैसे किया जाए। वे इस बात की संभावना पर काम कर रहे हैं कि क्या किसी मिसाइल के अटैक के द्वारा किसी पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉइड को पृथ्वी की कक्षा से दूर किया जा सकता है, या फिर समय रहते हुए उसे मिसाइल के अटैक के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, ताकि खतरे की संभावना नहीं के बराबर हो जाए। ये तो हुई एक एस्टेरॉइड या मीटेरॉइड से बचने की बात, लेकिन अगर ये एस्टेरॉइड या मीटेरॉइड्स सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में पृथ्वी से टकराएं, तो हम क्या कर सकते हैं? और ऐसा होगा भी, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय के 13वें वचन में लिखा है, जैसे आंधी से अंजीर के वृक्ष से कच्चे फल झड़ते हैं, वैसे ही ये तारे पृथ्वी पर गिरेंगे। गिरने वाले एस्टेरॉइड्स इतने बड़े नहीं होंगे कि पृथ्वी को समाप्त कर दें, क्योंकि वचन में ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन हाँ, ये काफ़ी नुकसान अवश्य करेंगे। जैसे कि अध्याय 8 के 8वें पद में हम पढ़ते हैं, जहाँ यूँ लिखा गया है, जलता हुआ एक पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लहू हो गया, और समुद्र की 1/3 सिरजी हुई वस्तुएं जो सजीव थी मर गई, और 1/3 जहाज नाश हो गए। यहाँ वचन में लिखा हुआ है कि आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़। जैसा कि हम जानते हैं और मैंने उल्लेख किया है कि जब कोई मीटेरॉइड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल के घर्षण की वजह से जल उठता है, और इसी कारण से यह पृथ्वी पर सामान्यतः जलते हुए पहुंचता है। वचन 8 में वर्णित गिरने वाला मीटेरॉइड समुद्र में गिरेगा, और यह पोटेंशियली काफ़ी हज़ार्डस होगा, जो कि समुद्र की 1/3 जीव जंतुओं को और उस वक्त उसमें तैर रहे जहाज़ों को नष्ट कर देगा। इसी प्रकार अध्याय 8 के 10वें और 11वें पद में हम पढ़ते हैं कि और तीसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी, और एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूटा, और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा,
और उस तारे का नाम नागदौना कहलाता है। और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया और बहुतेरे मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। यहाँ हम पढ़ते हैं कि एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था, नदियों की 1/3 और पानी के सोतों पर आ पड़ा, जिसके कारण से उनका जल कड़वा अर्थात जहरीला हो गया। और उस जहरीले जल को पीने की वजह से बहुत सारे मनुष्य मर गए। जिस मशाल रूपी तारे का यहाँ जिक्र किया गया है वह संभवतः एक धूमकेतु या कॉमेट होगा, क्योंकि जिक्र किए गए तारे का रूप और गुण पूरी रीति से धूमकेतु के साथ मेल खाता है, क्योंकि धूमकेतु एक जलते हुए मशाल की भांति ही दिखाई देता है जब वह सूर्य के नज़दीक आता है। वैज्ञानिकों ने खोजों में पाया है कि धूमकेतु के अंदर कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो कि बेहद जहरीले होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन साइनाइड या मेथिल आइसोसाइनेट। और इनमें पाए जाने वाले ऐसे ही जहरीले पदार्थों के कारण बहुत सारे मनुष्य मारे जाएंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब में भविष्य में होने वाले घटनाओं के विषय में ऐसी बातें लिखी हुई है जो बड़ी अजीब सी और अविश्वसनीय से प्रतीत होती है, और लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है या फिर ऐसे कैसे होगा। वास्तव में इस किताब में सृष्टि के अंत समय तक की बातें लिखी हुई है, उनका प्रकाशन दिया हुआ है। सुदूर भविष्य में होने वाली बातों को या घटनाओं को समझने के लिए हमारे पास भविष्य के उस समय तक के ज्ञान का होना आवश्यक है, अन्यथा हम उन बातों को वर्तमान में नहीं समझ सकते हैं। अपने कहे गए इस बात को इसी प्रकाशित वाक्य के एक वचन के द्वारा से मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 11 के पद संख्या 3 से हम आगे पढ़ते हैं कि महाक्लेश काल के समय प्रभु परमेश्वर अपने 2 गवाहों को भेजेंगे जो लगभग 3.5 साल 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। इन दोनों गवाहों को मारने का बहुत प्रयत्न होगा, लेकिन कोई उनको मार नहीं पाएगा। संभवतः ये 2 गवाह मूसा और एलिया होंगे। महाक्लेश काल के समय ये दोनों भविष्यद्वक्ता फिर से पृथ्वी पर आएंगे। वचन में हम आगे पढ़ते हैं कि जब ये दोनों गवाह अपनी गवाही दे चुके होंगे तो अथाह कुंड से जो पशु निकलेगा वह परमेश्वर के इन दोनों गवाहों से लड़ेगा और उन्हें मार डालेगा, और इन दोनों गवाहों की लाशें यरूशलेम के चौक में पड़ी रहेंगी। 9वें पद की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जहाँ लिखा है कि सब लोगों और कुलों और भाषा और जातियों में से लोग उनकी लाशें 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लाशों को कब्र में रखने ना देंगे। पृथ्वी के रहने वाले लोग उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे को भेंट भेजेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि सारी दुनिया के लोग उन दोनों गवाहों की लाशों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। यहाँ एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि प्रकाशित वाक्य की किताब ईस्वी सन 96 को प्रभु के शिष्य यूहन्ना के द्वारा जब वह पतमुस नाम टापू में कैद था लिखा गया था, और इसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशन के रूप में दिया था। अगर आप पहली सदी के किसी व्यक्ति से कहें कि भाई क्या यह संभव है कि किसी व्यक्ति की लाश किसी जगह पर पड़ी हो और उसकी लाश को सारी दुनिया के लोग देख सकते हों, वह आपसे यही कहेगा कि यह असंभव है। वह आपसे यही कहेगा कि किसी जगह विशेष में होने वाली किसी घटना को सिर्फ उसी ही स्थान के लोग ही देख सकते हैं ना, सारी दुनिया के लोग उसे कैसे देख सकते हैं। सन 1895 में रेडियो का आविष्कार हुआ, सन 1927 में टेलीविज़न का आविष्कार हुआ और सन 1929 में पहला लाइव टेलीकास्ट हुआ। आज विश्व के किसी भी जगह में होने वाली घटना को हम सैटेलाइट और टेलीविज़न के लाइव प्रसारण के द्वारा से पूरे विश्व में कहीं पर भी देख सकते हैं। किसी व्यक्ति की लाश किसी जगह पर पड़ी हो और सारी दुनिया उसे देख रही हो,
यह बात आज के युग के लिए एक संभव सी बात है, लेकिन पहली सदी के लोगों के लिए यह नितांत असंभव सी बात थी। 11वें अध्याय के पद संख्या 9 में लिखे गए वचन को समझने के लिए हमें 20वीं सदी तक के समय का इंतज़ार करना पड़ा, जब से लाइव टेलीकास्ट पूरे दुनिया में प्रारंभ हुआ। भविष्यवाणियों की इस किताब में लिखी गई कई भविष्यवाणियों को समझने के लिए अभी भी हमारे पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है। भविष्य की घटनाओं को उनके घटने से समय से पहले समझने के लिए हमें वास्तव में ईश्वरीय ज्ञान और बुद्धि की आवश्यकता है। प्रकाशित वाक्य 6:12। और जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूइंडोल हुआ और सूर्य कंबल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लोहू का सा हो गया। इस वचन में सूर्य का कंबल की नाई काला होना वास्तव में एक पूर्ण सूर्य ग्रहण को और चंद्रमा का लोहू की नाई लाल होना एक पूर्ण चंद्र ग्रहण को दर्शाता है। अगर हम सूर्य ग्रहण की बात करें तो यह तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और ये तीनों एक ही प्लेन या सिद्ध में होते हैं। ऐसी स्थिति में चंद्रमा की छाया सूर्य को ढक लेती है, जिसकी वजह से पृथ्वी के प्रभावित हिस्से पर सूर्य दिखाई नहीं देता और इसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसी प्रकार से जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और ये तीनों एक ही सीध में होते हैं, तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है और इसकी वजह से पृथ्वी के प्रभावित हिस्से पर चंद्रमा पूरा दिखाई नहीं देता, जिसे हम चंद्र ग्रहण के रूप में जानते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय हालांकि पृथ्वी की छाया चंद्रमा को पूर्ण रूप से ढक लेती है, लेकिन पृथ्वी के वातावरण में उपस्थित धूल, जल वाष्प और गैस के कणों से अपवर्तित होने वाले लाल रंग के प्रकाश की वजह से पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है, जिसे हम ब्लड मून के रूप में जानते हैं। चूँकि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 29 दिनों में पूरा करती है, अतः एक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के मध्य कम से कम 14.5 दिनों के समय अंतराल का होना आवश्यक है। एक ही समय में या फिर एक ही दिन में एक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का होना असंभव है और आज तक के इतिहास में ऐसा कभी हुआ भी नहीं। लेकिन प्रकाशित वाक्य 6:12 के अनुसार छठवीं मोहर के खोले जाने के समय हम देखते हैं कि ये दोनों घटनाएं साथ साथ हो रही है। यह कैसे संभव है? एक संभावना है जबकि ये दोनों घटनाएं यानी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक ही समय या फिर एक ही दिन में हो सकते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बेहद बड़ा आकाशीय पिंड जो कि एस्टेरॉयड या डॉर्फ प्लैनेट हो, जैसे कि एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद सीरस नाम का एस्टेरॉयड, जिसका व्यास 945 किलोमीटर है, अगर पृथ्वी के नज़दीक लगभग 1 लाख किलोमीटर की दूरी पर आ जाता है, तो यह आकाशीय पिंड पृथ्वी को उसकी कक्षा से विस्थापित करने का प्रयत्न करेगा और इसकी वजह से पृथ्वी पर बड़ा भूइंडोल होगा। और उस समय अगर सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और यह आकाशीय पिंड एक ही नोड या एक ही प्लेन में हो, तो एक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक साथ होंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि महाक्लेश काल के समय में पृथ्वीवासियों को एक साथ कई विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें बड़े पैमाने पे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, युद्ध, गृह युद्ध, अकाल, भूखमरी और महामारियां इत्यादि होंगी। इस बात को स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। लूका अध्याय 21 पद 10 और 11। तब उसने उनसे कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूइंडोल होंगे और जगह जगह अकाल और मरियां पड़ेंगी और आकाश में भयंकर बातें
और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। कृपया पद क्रमांक 11 पर ध्यान दें। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक महामारी की बात नहीं करी है, बल्कि महामारियों की बात करी है। आज एक वैश्विक महामारी कोविड-19 से पूरा विश्व जूझ रहा है और परेशान है। लेकिन उस समय क्या करेंगे जब महामारी पर महामारियाँ आएंगी? वचन में लिखा है कि उस समय के लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। वर्तमान समय में प्रभु परमेश्वर लोगों को चेतावनी देने के लिए और उन्हें मन फिराने का अवसर देने के लिए महाक्लेश काल में होने वाले घटनाओं की छोटी छोटी झलकियां दिखा रहे हैं ताकि लोग सुधर जाएं। आइए अब हम आने वाले इन सब महान विपत्तियों से बचाव के विषय में बात करते हैं। चूंकि ये सब विपत्तियां ईश्वर के क्रोध और न्याय के कारण से आएंगी, इसलिए इनसे बचने के लिए मनुष्यों के द्वारा किए गए उपाय कितने सफल होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इन सब से बचने के लिए ईश्वर के दिए गए सबसे अचूक उपाय के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ईश्वर का उपाय रैप्चर है, जिसका जिक्र मैंने प्रारंभ में किया है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन को उसके वचन के अनुसार जीते हैं, प्रभु के लिए दुख उठाते हैं, ऐसे तमाम विश्वासियों की सार्वभौमिक कलीसिया को महाक्लेश काल के प्रारंभ होने के पहले प्रभु बादलों पर उठा लेंगे। इस घटना को हम रैप्चर के नाम से जानते हैं और जिसकी बाँट मसीही लोग जोह रहे हैं। और जो लोग छूट जाएंगे उनके लिए वचन कहता है, हाय हाय हाय। प्रकाशित वाक्य 8:13 वचन में यह बात लिखी हुई है। वचन कहता है कि ऐसा महाक्लेश काल सृष्टि के आरंभ से लेकर उस समय तक पहले ना तो कभी हुआ था और ना कभी फिर होगा। छोड़े गए लोगों में से ऐसे लोग जो केवल नाम के मसीही हैं, अर्थात ऐसे मसीही जो होठों से तो प्रभु का नाम लेते हैं लेकिन जिनका हृदय प्रभु से कोसों दूर है, ऐसे मसीही जो अपने आप को मसीही तो कहते हैं लेकिन पापों में जीवन बिताते हैं, जिनमें कई पादरी, पास्टर्स और प्रचारक भी शामिल होंगे। और तमाम अविश्वासी लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते और ऐसे लोग जो यीशु को मसीह नहीं मानते, वे सब छोड़ दिए जाएंगे और महाक्लेश में पड़ेंगे। प्रकाशित वाक्य के जिन वचनों के द्वारा हमने अंत समय में होने वाले घटनाओं के विषय में अभी चर्चा की है, हम देखते हैं कि उनके घटित होने के लिए तमाम अनुकूल परिस्थितियां हमारे सौर मंडल में विद्यमान हैं। भूतकाल में इन मीटेरॉइड्स का पृथ्वी पर टकराना और वर्तमान में इनका पृथ्वी के पास से गुजर जाना इस बात की प्रबल संभावना को दर्शाता है कि आने वाले समय में इनके द्वारा से बड़ी तबाही पृथ्वी पर आ सकती है। और ऐसा होगा भी, क्योंकि परमेश्वर के वचन बाइबल की प्रकाशित वाक्य के किताब में इन बातों को लिखा गया है, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को दर्शन के रूप में दिखाया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल सकती है, लेकिन उनके द्वारा कहे गए वचन कभी नहीं टलेंगे। जिन बातों और घटनाओं का जिक्र मैंने अभी आप लोगों से किया, उन्हें प्रत्यक्ष रूप में साबित तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वास्तव में भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं, लेकिन इन्हें गलत भी साबित नहीं किया जा सकता। रैप्चर या कलीसिया का बादलों पर उठाए जाने की घटना कभी भी घटित हो सकती है। हम रैप्चर के पहले वाले समय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रियो, समय निकट है। अपने मनों को फिराइए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, ताकि जब कभी कलीसिया बादलों पर से उठाई जाती है तो आप छूट ना जाएं, या फिर उसके पहले अगर आपका अंतिम समय आ जाए तो आपकी आत्मा नरक में ना जाए। हम सब जानते हैं कि एक न एक दिन हम मरेंगे, लेकिन मरने के बाद हमारी आत्मा का क्या होगा ये बहुत कम लोग ही सोचते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का एक बार मरना और उसके पश्चात उसका न्याय होना
अवश्य है। मरने के पश्चात मनुष्य की आत्मा या तो नरक में जाएगी या फिर स्वर्ग में। अपने भले कर्मों के द्वारा कोई भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता। जिस प्रकार से किसी कड़वी वस्तु में कितनी भी चीनी मिला दी जाए तो वह कड़वी वस्तु मीठी नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार से हमारे भले कर्मों का जो पुण्य है हमारे पाप कर्मों के पापत्व को धो या मिटा नहीं सकता। सच्चाई यही है कि हम सबने अपने जीवन में, अपने मन में, वचन में और कर्मों से कभी न कभी पाप अवश्य किया है। वचन कहता है कि हर किसी ने पाप किया है और हर कोई परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य मरता क्यों है? पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार पाप की मजदूरी मृत्यु है। हमारे आदि माता पिता आदम हवा के पापों के कारण से हमें शारीरिक मृत्यु प्राप्त होती है, लेकिन अपने जीवन काल में स्वयं के किए गए पापों के कारण से हमें नरक की मृत्यु प्राप्त होती है। परमेश्वर हम मनुष्यों से बेहद प्रेम करते हैं। उन्होंने हम पापी मनुष्यों को उनके पापों के दंड से मुक्ति देने के लिए स्वयं पहल किया। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य रूप में इस संसार में भेजा और संपूर्ण मानव जाति के पापों के दंड को अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भुगताया। यीशु मसीह सारे मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पर मारे गए और उसके बदले में पूरी मानव जाति को मुआफी मिली। यीशु मसीह जो स्वयं निष्पाप थे, निष्कलंक थे, उनके द्वारा सारी मानव जाति के पापों के लिए किए गए प्रायश्चित कार्य को परमेश्वर ने स्वीकार किया और पापी मनुष्य जाति से अपना मेल किया और उनको उनके पापों से मुक्ति के लिए एक नया नियम या मार्ग दिया। वो नया नियम ये कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जिस उद्धार को, मोक्ष को, मुक्ति को पाना हमारे लिए नितांत असंभव था, परमेश्वर ने उसे सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से हमें दे दिया। यह बात सुनने में बेहद आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय प्रतीत होती है, लेकिन यह सच है। मानव जाति के उद्धार के लिए इससे ज्यादा आसान मार्ग कोई हो भी नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपना प्रेम हम मनुष्यों पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे पापों के लिए मरा। परमेश्वर के प्रेम को जो लोग ठुकराते हैं, यीशु मसीह के द्वारा से मानव जाति के उद्धार के लिए उसके उपाय को अस्वीकार करते हैं, ऐसे सभी मनुष्यों का न्याय उनके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर होगा और उनके द्वारा जीवन में किए गए पापों के कारण उनकी आत्मा को सदा सदा काल के लिए नरक में डाल दिया जाएगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख अपने पापों को अंगीकार कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए, उसे अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता मानकर अंगीकार कीजिए, ताकि जब कभी आपकी मृत्यु की घड़ी आ पहुंचे तो आपकी आत्मा नरक में न चली जाए या फिर आपके जीते जी कलीसिया का स्वर्गारोहण या रैप्चर होता है तो आप छूट न जाएं। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि हर एक घुटना यीशु मसीह के आगे टिकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। परमेश्वर के सिद्ध प्रेम की वजह से दिए गए स्वतंत्रता के कारण कोई भी व्यक्ति अपनी हठ धार्मिकता में बना रह सकता है। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को ठुकरा सकता है, उसका इनकार कर सकता है, लेकिन वह भली भांति समझ ले कि भले ही वह अपने जीते जी उसके आगे अपने घुटने ना टेके, उसे प्रभु स्वीकार ना करे, लेकिन मरने के बाद उसकी आत्मा प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने खड़ी होगी तो उस समय उसकी आत्मा प्रभु के आगे घुटने टेकेगी और उसे प्रभु स्वीकार करेगी। लेकिन यह समय पश्चाताप का या तौबा का नहीं होगा, बल्कि प्रभु के सिद्ध और कठोर न्याय का होगा। प्रभु उसकी आत्मा को सदा सदा काल के लिए नरक में डाल देगा। वचन में जो जो बातें लिखी हुई हैं वे सब पूरी होंगी। वचन में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन बिना पूरा हुए कदापि नहीं टलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने
इस वचन को खुद कहा है, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले।